हमने अपने लास्ट वीडियो में झांसी की रानी का जंपिंग स्पॉट दिखाया था और आज का व्लॉग भी हम वहीं से शुरू करेंगे। इसी जगह से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े बादल समेत कूद गई थीं, जिसमें उनके घोड़े बादल की जान चली गई और फिर वो ग्वालियर पहुंच गईं। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गईं। उनके अदम साहस की याद में एक कविता लिखी गई जिसको हम सुनाने वाले हैं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मौ बोली बहन छबीली थी, मनुबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, भरची भाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की भैवत के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुकुट बुंदेलों की वीरता बली वो आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल घटी चुपके चुपके काली काल घटा घेर ले आई। तीर चलाने वाले कब चूड़ियां बिन्ने भाई, रानी विधवा हुई है विधि को भी दया नहीं आई। कितने संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैनिक के पार, परंतु सामने नाला आया था जो संकट समा पार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गया बाहर, रानी ने एक शस्त्र बहुत तेरे इतने में होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंह ने उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी तुम याद करेंगे ये पूरा कृतक भारतवासी, जब तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता या विनाशी। तेरा आसमारक तू ही होगी, तू खुद का मिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई के जंपिंग स्पॉट में थे। यहाँ पे जंपिंग स्पॉट देखा, यहाँ उनका स्मारक बना हुआ है झांसी की रानी का घोड़े के साथ। यहीं से वो छलांग लगा के कूद गई थी। अब हम यहाँ से दूसरी जगह अब हम झांसी के किले को और भी एक्सप्लोर करेंगे और व्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिनको रक्षा कहानी बोला करती थी, ये पहले पूरे किले की बाउंड्री वॉल में हुआ करती थी। जब इसमें नीचे वाली में पहले बरसात का पानी इकट्ठा हुआ था, तो इसमें सेफ्टी के लिए मगरमच्छ छोड़े जाते थे। और दूसरी वाली बाउंड्री वॉल देख रहे थे जिसमें जंगल है, उसमें पहले पागल जानवर छोड़े जाते थे। और तीसरी वाली पे सैनिक वगैरह खड़े थे। और सर गोल टाइप की बनी हुई इसको बुर्ज बोलते हैं, जिसके ऊपर पहले तोप रखते थे। और सर वो ये कहावत नहीं है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर दुराजी राव गद्दारी नहीं करते थे सर, तो आज अपने किले का और कुछ इतिहास होता। हाँ। और सर 19 साल की उम्र में रानी जिस पुत्र को गोद लिया था ना आनंद राव को, उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने नियम बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं होगा उस पर राज हम करेंगे। जब रानी से कहा गया कि आपका ये पुत्र नहीं है, आप इसको राजा नहीं बना सकते, आपको ये किला छोड़ के आपको उस रानी महल में रहना पड़ेगा। लेकिन रानी ने साफ शब्दों में मना कर दी, मैं जान दूंगी लेकिन तुम्हें अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर मेरे पास अगर एक ही चारा है युद्ध लड़ने का, तो मैं तुमसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर 1858 में रानी का युद्ध हुआ था। जब रानी वीरगति को प्राप्त हो गई तो दुराजी राव ने ब्रिटिश लोगों से कहा कि मैंने अपना किया हुआ वादा पूरा करा, अब मुझे झांसी का राजपाट मुझे सौंप दो। तो ब्रिटिश लोगों ने दुराजी राव से कहा कि तुम अपनी रानी के नहीं हुए तो हमारे कहाँ से हो जाओगे। और भवानी शंकर तोप से बांध के उड़ा दिया था दुराजी राव को। सर यहाँ पे बारूद घर था और अभी ये बंद कर दिया गया है शायद। हाँ सर, ये 2 मंजिल नीचे बना, 2 मंजिला नीचे हुआ करता था और अब इसको बंद कर दिया गया है। ये सर काल कोठरी बनी हुई है सर, छत देख रहे हो सर बनी हाँ, हुई है। छत में। हाँ सर, ये काल कोठरी जेल है सर ये। अच्छा। जो 1849 में लक्ष्मीबाई ने इसको बनवाया था। पहले राजेंद्र राव के समय पे पहले यहाँ पर पहले अपराधी को फांसी देते थे। जो फांसी का यहाँ पर बना हुआ है तो ये आपको दिखाएंगे। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने फांसी बंद कर दी तो इन्होंने इस काल कोठरी का निर्माण कराया था। इसका नाम काल कोठरी इसलिए रखा गया सर, जब झांसी के अपराधी उसके अंदर डालते थे तो उसको बाहर का सूरज नहीं देखने देते थे, वो अंधेरे में रहता था, इसलिए इसका नाम काल कोठरी रखा गया था सर। इसका नाम सर, इसको रानी ने 2 मंजिल बनवाई थी। जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ राज कर लिया तो 1890 में इसके नीचे 2 तल और जोड़ दिए, यानी इसको टोटल 4 मंजिल कर दिया सर इसको। ब्रिटिश लोगों ने इसका बहुत यूज करा सर इसको। अच्छा। हाँ सर, जो अपने कार्यकर्ता देते थे ना सर, फिर के अंदर इसको डालते थे सर इसके अंदर ब्रिटिश लोग 10 दिन के लिए। और जब जो 10 दिन के लिए खाना ही बंद कर देते थे, वो पानी भी पीना बंद कर देते सर।
जो जिंदा बच जाता था उसको छोड़ देते थे, और जो खत्म हो जाता था उसको बेतवा नदी में सिरा देते तो उसको नीचे से चल के देखते हैं। हाँ सर। कालकोठरी जेल, आइए सर। ये यहाँ पे तोप लगती होगी ना? हाँ सर। ऐसे बना हुआ ना सर, ये सारे रानी के समय का बना हुआ है सर। अच्छा। और देखिए ईंटों का बना हुआ है, ये सारे ब्रिटिश दोबारा बनाए गए थे ये वाले। हम्म। यहाँ पर से पहले वो गन मशीन रखी जाती थी, मैंने गेट के पास दिखाई थी ना 2 गन मशीन, हाँ। वो यहीं पर रखी जाती थी, जो प्यार दोबारा चलाई चलाई जाती थी। और सर ये लोहा दिख रहा है सर, ये ब्रिटिश लोगों के समय का लोहा लगा हुआ है। ये ऐसा लोहा है सर, ना ये सड़ेगा और ना ये गलेगा। ये गन मशीन का कोड था सर, ये MGN2, गन मशीन नंबर 2। MGM। देखिए सर, ये है शिव मंदिर, जहाँ रानी रोज पूजा करने के लिए शिव मंदिर पे जाया करती थी। 416 साल पुराना मंदिर है सर ये। वो दिख रहा अपने भोलेनाथ को दे देते ना शिवरात्रि, जो अपने इसके लिए का टिकट फ्री रहता, तो बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे। और जैसे छोटी खिड़कियाँ देख रहे हो सर, ये इसलिए बनाई गई थी पूरे किले की बाउंड्री वॉल में सेफ्टी के लिए, जैसे कोई दुश्मन अटैक करे सामने से तो वो अपन को नहीं मार सकता था, और यहाँ से और तीर भाले फेंक के मारते थे। और जो नीचे वाला देख रहे हो सर, इसलिए बनाया गया जैसे कोई किले की बाउंड्री वॉल पे चढ़ता है तो यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल डाल दिया जाता था कि दुश्मन जल के नीचे ही गिर जाए दुश्मन। इसलिए सर पूरी सेफ्टी के लिए बनाए गए सर ये। इसके ऊपर पहले बड़ी तोप रखते थे, जब पहले तोप में पहिए लगे थे, जब तोप चलती थी तो बैक होती थी, तो तोप को अंदर से बांधते थे और इसके अंदर तोप के गोले रखते थे चलाने के लिए। ये देखने के लिए बना है ये ईंटों का पूरा ये यहाँ से देखने के लिए होगा ये? हाँ सर, ये यहाँ पर तो गन मशीन मतलब बंदूक थी ना लंबी वाली सर, उसके लिए बनाई गई थी, ब्रिटिश लोगों ने बनवाई थी सर ये ईंटों वाली। यहाँ से ये सीढ़ियाँ गई हैं, तो यहाँ का है ऊपर? ये सर हवा महल है, जिसमें राजा और रानी साथ बैठ के इसमें हवा लिया करते थे, और इसके ऊपर पहले सैनिक वगैरह खड़े थे सर इसके। अच्छा, यहाँ अंदर हवा महल है। आओ हवा महल देख लें। यहाँ पे ये हवा महल है, यहाँ राजा रानी बैठ के हवा लिया करते थे। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथ 1000 महिलाओं को भर्ती करा था, तो उन्होंने उस सेना का नाम रख दिया था दुर्गा सेना, जो यहाँ पर 1000 महिलाओं को तलवार चलाना, तीर चलाना और भाला फेंकना सिखाया करती थी। इसलिए इस जगह का नाम अमूद बाग रख दिया। यहाँ पर सर लेजर शो होता है, नाइटिंग साउंड। अच्छा। हाँ, यहाँ पर दिवाली पर रानी की पिक्चर चलती सर। बहुत डर लग रहा है, आ जाओ। आओ अब यहाँ पे हवा महल देख लिया, अब यहाँ से चले नीचे। जैसे नीचे तो गड्ढे दिख रहे हैं ना, उस तरफ बने हुए हैं। हाँ। जो नीचे बने हुए सर जाली के पीछे, जाली की हाँ सर, ये फांसी घर था सर, जहाँ से अपराधी को लटकाते थे। और इस जो गड्ढे दिख रहे हैं सर नीचे बना हुआ है, इसके ऊपर पहले नीचे जल्लाद खड़ा होता था। इसके नीचे 2 खिड़कियां लगी हुई, सब जल्लाद खिड़कियों के नीचे से अंदर से पटिये निकालता था, और अपराधी को पटिये के ऊपर खड़ा करके वो पटिये खींच ले जाता था। जब अपराधी की सांस रुक जाती थी तो उसको शिव जी के रास्ते पे उसकी लाश को उतारते थे। जिसकी कोई संतान रहती थी तो उसकी लाश को संतान को देते थे, जिसकी कोई संतान नहीं रहती थी उसको ओरछा की बेतवा नदी में सिराते थे। जब लक्ष्मीबाई जब 13 वर्ष में शादी हुई तो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ नीचे समंदर के लिए पूजा करने के लिए जा रही थी। जब यहाँ एक अपराधी को फांसी दी, जब वो एकदम चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूजा में से ध्यान उड़ गया था। तो बिन्ने राजा गंगाधरराव से कहा कि राजा जी, यहाँ नीचे शिव मंदिर बना हुआ है, आप ये फांसी घर बंद कर दीजिए, वरना अपन को पाप पड़ेगा। राजा गंगाधरराव ने रानी की बात मानकर ये फांसी घर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। फिर उस काली कोठरी का निर्माण हुआ था सर, दिखाई दी ना, उसका निर्माण हुआ। पहले बुंदेलखंड में ये कहावत थी कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले को हार, और ना छोड़ियो ललित पर जब तक मिले उधार। जब रानी ने जब झांसी की फांसी रोक दी तो फिर कहने लगे कि छोटी झांसी की फांसी, टूटा दतिया गले का हार, मर गए बेसाहूकार जो देते ललितपुर में उधार। अब हम लोग यहाँ पे काल कोठरी देखने जा रहे हैं, और फांसी घर भी देख लेते हैं नीचे से। बेटा फांसी घर देखना, और काल कोठरी भी आ जाओ। काल कोठरी जेल है। हाँ सर, इसका मुख्य द्वार है। अंदर से नहीं कुछ दिखता क्या इसके? नहीं सर, अंदर से छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। अच्छा, इसलिए इसको बंद कर दिया। ये अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई है काल कोठरी। अच्छा, हाँ। 1890 में इसके नीचे 2 और जोड़ दिए थे, देख ऊपर लिखा है ना।
हाँ 1890। 1890 इसके नीचे 2 तलवार जोड़ दी सर। ये ब्रिटिश द्वारा लोहे के गेट लगे हुए हैं सर। देखिए सर यूनियन जैक बना ना सर ये हाँ इंग्लैंड का झंडा बना सर पूरा देखिए। हाँ, इसके अंदर भी तो दिख रही है काल कोठरी बनी छोटी छोटी। यहाँ से हम जेल के अंदर ये छोटी सी काल कोठरी देख सकते हैं यहाँ, और भी अंदर यहाँ बनी है। और शायद ये बंद कर दिया है यहाँ पे। आप पास से दिखाएं काल कोठरी, यहाँ से देखो तो दिखता है। यहाँ से दिखता है क्या? हाँ सर ये देखिए पूरे रास्ते नीचे बने हुए हैं सर। इस एक रास्ता ये नीचे बना हुआ है सर और एक रास्ता सामने से है सर। देखिए सर वो बना हुआ है। यहाँ से हमें काल कोठरी दिखती है और यहाँ से रास्ता भी एक बना हुआ है, अगर दिख रहा हो, क्योंकि पूरा अंधेला बना हुआ है, वो है रास्ता। अभी ये बंद कर दी गई है तो हम अंदर जाके नहीं देख सकते। ये सर 4 मंजिल नीचे बनी हुई है सर। 4 मंजिल नीचे ये बनी हुई है। अब यहाँ पे हमने काल कोठरी देखी और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। अब यहाँ पे हम गुफा देखने जाएंगे अंडरग्राउंड। हाँ हाँ वो सर इसलिए बनाई गई थी जैसे कि जब राजा और रानी के अटैक होते थे ना सर यहाँ से वो सुरक्षित बाहर निकल जाया करते थे। अच्छा, और यहीं पे फांसी घर है क्या हाँ सर रास्ते ही में? यहाँ से हम फांसी घर देखने जाएंगे और एक गुफा भी है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक मूवी अभी आई थी मणिकर्णिका, उसकी भी शूटिंग हुई थी, और एक बद्री की दुल्हनिया की मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई थी। अब हम यहाँ पे फांसी घर पहुँच गए हैं और यहाँ पे पहले रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे फांसी दी जाती थी। सर पहले रस्सी के फंदा बना के टांगे जाते थे और ये खिड़कियाँ देखना सर बनी हुई हैं। इन खिड़कियों में से पहले पटिया निकालते थे, अपराधी को पट्टी के ऊपर खड़ा करके और वो जल्लाद पट्टी खींच ले जाता था। जब अपराधी की सांस रुक जाती थी तो उसको यहाँ पर उतारा जाता था उसकी लाश को। जिसकी कोई संतान रहती थी तो उसकी लाश को संतान को देते थे, जिसकी कोई संतान नहीं रहती थी उसको ओरछा की बैतूल नदी में सराहते थे। जब लक्ष्मीबाई 13 वर्ष में शादी हुई तो यहाँ नीचे अपने संबंध के लिए रास्ते पे जा रही थी। जब यहाँ एक अपराधी को फांसी दी, जब रानी लक्ष्मीबाई का पूजा में ध्यान उड़ गया तो मैंने राजा के दरबार से कहा कि राजा जी यहाँ नीचे शिव मंदिर बना हुआ है, आप ये फांसी घर बंद कर दीजिए वरना अपन को पाप पड़ेगा। राजा के दरबार ने रानी की बात मानकर ये फांसी घर हमेशा के लिए बंद कर दिया था। यहाँ पे जिनको फांसी दी जाती थी उनको लटका दिया जाता था और 2 पटिए यहाँ पे लगा दिए जाते थे, उनको हटा देते थे तो वो यहाँ पे लटक जाते थे। ये यहाँ पे शिव मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई शिव मंदिर के लिए जाती थी उस समय पे, और यहीं पे फांसी घर पड़ता था जो उस समय पे रानी लक्ष्मीबाई के कहने पे बंद करवा दिया गया था। उसके बाद काल कोठरी बनवाई गई थी। फांसी घर देखने के बाद हम लोग गए शिव जी का मंदिर देखने, जो कि झांसी का सबसे पुराना मंदिर है, करीब 400-450 साल पुराना। यहीं पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शिव जी की पूजा करने के लिए आती थी। आओ आपको गुफा दिखाएं। ये गुफा का रास्ता है और बता रहे थे हमारे गाइड साहब कि ये ग्वालियर में खुलता है और अभी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ अभी हम गुफा में खड़े हुए हैं। यहाँ से गुफा का रास्ता जाता है, बाहर निकलता है, ये ग्वालियर साइड निकलता है उस समय पे, और अभी इसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। ये बंद किया हुआ है, पत्थर लगाए गए हैं यहाँ, और यहाँ से भी हो सकता कोई रास्ता हो। चलो यहाँ से चलें। यहाँ पे हमने गुफा देखी और इसके जस्ट बगल में फांसी घर था और यहीं से हम शिव मंदिर के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ अभी हम अमोद बाग में हैं और यहाँ पे रानी 1000 महिलाओं को तलवार चलाना सिखाती थी, और यहाँ पे जो ये अलमारी टाइप की बनी हुई है, यहाँ पे उनके शस्त्र तलवार रखते थे वो लोग। एक कुंड टाइप का बना हुआ है, यहाँ से शिव मंदिर दिखता है और ये खंडर पड़ा हुआ है बिल्डिंग। और यहाँ पे रात में नाइट शो भी होता है 6 बजे करीब, तो यहाँ हम नाइट शो देखने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे कुर्सी उर्सी भी रखी हुई है, बाकायदा लाइट भी लगाई हुई है। यहाँ पे सोल्जर रूम बनाए गए हैं और यहाँ पे शस्त्रागार होता था तो यहाँ तलवार रखते थे यहाँ, तो इसको भी हम
देख लेते हैं चल के। पहले गेट लगा हुआ था सर, इसकी बाउंड्री वॉल कर दी सर। यहाँ पे अंडरग्राउंड सस्ता गया बना है, हाँ सर, ये नीचे सर, नीचे जाने के लिए। हाँ सर। हाँ यहाँ अंदर है तो हाँ सर, वही इसके नीचे सब लगा है। यहाँ पे ये शस्त्रागार है और यहाँ पे शस्त्र रखते थे उस समय पे। अब हम यहाँ पे गणेश मंदिर देखने जा रहे हैं और हम यहाँ बाराद्वारी भी देखेंगे और एक भवानी तोप है तो उसको भी हमें देखना बाकी रह गया है। थक गया है, बहुत चला है ये। जब रानी की जब 13 वर्ष में शादी हुई थी तो रानी की इसी मंदिर से शादी हुई थी। इस जो गणेश भगवान की मूर्ति देख रहे हैं सर, अंदर बनी हुई है। हाँ ये सर पूरी पत्थर की मूर्ति है रानी के समय की। इसके ऊपर पेंटिंग कर दी और ये मंडप बना हुआ है सर, जो राजेंद्र राव से रानी ने फेरे लाए थे। और ये सर मंडप देखने के लिए नया बना दिया सर, जो पुराना मंडप था वो इसके पीछे बना हुआ है सर, देखिए। यहाँ पे हमने गणेश जी का मंदिर देखा और यहीं पे झांसी की रानी जो थी उन्होंने फेरे लिए थे। और अब हम यहाँ पे ऊपर भवानी तोप देखने जा रहे हैं। एक महिला मोतीबाई चलाया करती थी, अच्छा। जो रानी की सहेली थी। इसका नाम भवानी शंकर तोप इसलिए रखा गया था सर, बताते हैं जब इसको चलाते थे तो इसमें भवानी देवी की शक्तियाँ आया करती थी। और आगे से इसका मगरमच्छ का आकार दिया गया था सर इसका। यही सही है मगरमच्छ का आकार। बताते हैं सर, दुराजी राव को ब्रिटिश लोगों ने दुराजी राव को बांध के इसी तोप से उड़ा दिया था भवानी शंकर तोप। अच्छा, हाँ सर। यहाँ पे ये भवानी तोप है और इसमें मगरमच्छ की डिजाइन बनी हुई है आगे और वहाँ पे पीछे साइड गणेश जी बने हुए हैं। और ये अष्ट धातु की तोप है। अष्ट धातु से इसलिए बनाया जाता था कि ये चलाते समय फटती नहीं थी और इसको वो चलाती थी महिला मोतीबाई चलाती थी इनको, जो यहाँ की तोपची थी। और यहाँ से हम सामने बाराद्वारी देख रहे हैं अपने। देखें सर, रूम टाइप का हाँ, बना हुआ है, 12 हाँ। खंड बने हुए हैं सर। उसको बारादरी बोलते हैं, जो 1838 में मंझले भाई के लिए बनवाई थी राजेंद्र प्रताप ने ये। यहाँ से पहले नृत्य वगैरह हुआ करता था, डांस मास। जो डांस करती थी उनका नाम था गजरा बाई सर, इसलिए इसको बारादरी बोलते सर। और पहले का मेन इंटरेस्ट यही था सर, मेन आने जाने का इंटरेस्ट यही था सर। यहाँ से हाँ सर, ये लंबी लंबी सीढ़ियाँ इसलिए बनाई गई सर, जैसे कि राजा महाराजा पहले हाथी से आते थे तो हाथी को चढ़ने में दिक्कत नहीं हुआ करती थी। जब ब्रिटिश लोग यहाँ से गाड़ी नहीं घुस पाती थी तो ब्रिटिश लोगों ने वो वाला द्वार जैसे चालू कर दिया था सर, ये द्वार बंद कर दिया था हमेशा। पापा हमने बहुत घूमा। अब हम लोग जा रहे हैं बाराद्वारी देखने। चलो चलेंगे। अरे दौड़ लगाने लग सीढ़ियाँ। दौड़ लगाने लगी, ढलान है, जाने का रास्ता है ना। ये पहले यही मेन एंट्रेंस हुआ करता था। यहाँ से हाथी आते थे, हाथी घोड़ा। और फिर अंग्रेजों के टाइम पे दूसरा गेट बनवा दिया गया और वहाँ पे सैनिक खड़े होते थे। ये पूरा रैंप बना हुआ है, ये इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे हाथी आसानी से चढ़ सके। चलो बाराद्वारी के गेट। जो पहले यहाँ पे जो किला था, जब अंग्रेजों समय यहाँ आई नहीं थे उस समय पहले यही मेन गेट हुआ करता था। किले देख रहे हैं सर, जो पूरे किले गेटों में हुआ करते थे। हाँ। जब भी कोई हाथी माथी से कोई भी गेट तोड़वाया करता था तो हाथी को चोट लग के हाथी पीछे हो जाया करता था, इसलिए पूरे किले में एक लोहे की गेट लगाए गए थे सर। और जब राजा महाराजा आते थे तो दोनों गेट खोले जाते थे। और जब कोई सैनिक मैनिक आता था तो उसके लिए छोटा गेट खोला जाता था, इस सैनिक एक साथ झुका के एक राजा को इज्जत दे सके सर, इसलिए सैनिक के लिए छोटे दरवाजे लगाए गए थे। तो ये पहले यही मेन गेट हुआ करता था यहाँ का। यहाँ पे डांस होता था, यही बाराद्वारी का पार्ट है। इसके अंदर राजेंद्र राव झूले में बैठ के शराब की धुन में यहाँ पर डांस देखा करते थे। इससे पहले फव्वारा था सर ये। अच्छा, इसमें से पहले पानी यहाँ पे हाँ सर, इसका पानी इस टंकी में आया करता था और इस टंकी का पानी इसमें जाया करता था सर। यहाँ एक टंकी बनी हुई है। हाँ सर, टंकी है पानी की। और यहाँ से फुब्बारा निकलता था ये उस समय पे। और यहाँ पे गंगाधर राव जो राजा थे यहाँ बैठ के शराब के नशे में झूला झूलते थे और डांस देखते थे। यहाँ ये खंडर बने बाराद्वारी की वो है पार्ट है, जो अंग्रेजों के आक्रमण के समय खराब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक जगह और जा रहे हैं जहाँ पे यहाँ जो ब्रिटिश सैनिक रहते थे तैनात और वहाँ से वो मशीन गन चलाते थे।
वो हमने मिस कर दिया था। हाँ यही है वो पॉइंट। यहाँ पे वो आया नहीं गाइड। इस जगह पे अंग्रेजों का एक सैनिक तैनात रहता था और यहाँ पे जो स्टैंड गन हमने नीचे देखी थी, जो जर्मन से आई हुई थी, जो ब्रिटिश लाए थे, वो यहाँ पे रहती थी, लगी रहती थी। अब वो नीचे रख दी गई है और यहीं से वो मशीन गन को चलाते थे यहाँ पे रह के, सैनिक यहाँ पे रह के। और यहाँ पे एक सैनिक हमेशा तैनात रहता था इस जगह पे। यहाँ से हम किले के चारों तरफ नज़र भी रख सकते हैं और यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम उनके वीरता और बलिदान के लिए हमेशा याद करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे झांसी किले का व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।